अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं अशफाक कादिर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ट्राइगाम से एक और चैप्टर लेके आया हूँ। क्लास 8th का है। 8th क्लास का ये है चैप्टर। सब्जेक्ट है जनरल साइंस। चैप्टर नंबर है 16। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू द सेल। तो सेल क्या होती है इसको हम थोड़ा सा इससे मुतारिफ करेंगे। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है द सेल। तो आगे शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स दुनिया में ऐसे भी हैं जो हम जिनको अपनी आंखों से डायरेक्टली देख नहीं पाते। उनको देखने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। तो उनमें आपने सुने होंगे जैसे उनमें प्रोटोजोआ आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, एल्गी आते हैं, फंजे आते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते। तो इनमें से बैक्टीरिया भी एक है। तो इन बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके, चाहे वो बैक्टीरिया हो या जो कुछ भी हो, इनसे लेके एक बहुत बड़ी वेल तक, इसी तरह जो मॉसेस, छोटे छोटे प्लांट्स जो पत्थरों के ऊपर उग आते हैं, जिन पत्थरों के ऊपर मॉइस्चर रहता है, उन पत्थरों के ऊपर जो मॉसेस ग्रो करते हैं, उन मॉसेस से लेके इतने बड़े बड़े कॉनिफर ट्रीज तक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी बैक्टीरिया से लेके वेल तक, मॉसेस से लेके कॉनिफर ट्रीज तक, जो ऑर्गेनिजम्स हैं छोटे से लेके बड़े तक, ये सब के सब जो होते हैं सेल्स के बने हुए होते हैं। और सेल जो है ये है ज़िंदगी की इकाई, या ज़िंदगी की बुनियाद जो है वो सेल से ही शुरू हो जाती है। तो इस वजह से जो है सेल को कहा जाता है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी की इकाई, ज़िंदगी की शुरुआत, ज़िंदगी की बुनियाद जो है वो सेल से ही शुरू हो जाती है। इसी तरह कुछ और भी चीज़ें हैं जो सेल्स के ही बने हुए होते हैं। हम मशरूम्स डेली अपने फूड में यूज़ करते हैं, एज फूड इनको यूज़ करते हैं। तो ये मशरूम्स जो हैं ये भी सेल्स के बने हुए होते हैं। इसी तरह हम जो काई देखते हैं किसी स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर, जो ग्रीन कलर की एक फिल्म चढ़ जाती है, तो उस फिल्म को हम एल्गी बोलते हैं, कुछ एल्जी बोलते हैं। तो ये भी सेल्स के ही बने हुए होते हैं। यहाँ पे जो ये वाली आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारी हड्डियों की तस्वीर है। और इन हड्डियों में आप देख सकते हैं कि ये जो गोल आपको दिख रहा है, राउंड कलर का, राउंड शेप का जो दिखाई दे रहा है, ये बोन सेल है, यानी हड्डी जिस सेल की बनी हुई होती है। इसी तरह हमारा जो ब्लड है, हमारे ब्लड में आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो उनकी तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है रेड ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में होते हैं। इसी तरह ये हैं हमारे मसल सेल्स। मसल्स आपको तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स, आज तो आप जानते हैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स के बारे में, क्योंकि आजकल तो बॉडी बिल्डिंग का काफ़ी क्रेज़ चढ़ा हुआ है। तो वो मसल सेल्स जो होते हैं उनकी जो है शेप इस किस्म की होती है। इसी तरह ये है हमारी स्किन सेल, हमारी चमड़ी जो होती है। तो हमारी चमड़ी और हमारी इसकी ऊपरी सतह जो है डेड सेल्स की बनी हुई होती है। और ये है उसकी एक इमेज जो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से के ज़रिए से खींची गई है। और ये है नर्व सेल जो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स बाकी जिस्म में फैली हुई होती हैं, ये है वो नर्व
सेल। अब हम तो आम आम जिंदगी में हमें जो दिखाई देता है, आम हालात में जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, इंसान को देखते हैं या प्लांट्स को देखते हैं, हमें उनके पार्ट्स ही नज़र आते हैं। लेकिन डीपली अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हम डीपली पता कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, जब हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स को जो है एक्सप्लोर करने के लिए हम एक मैग्नीफाइंग गिलास का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस वक्त आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। तो ये एक कन्वेक्स लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस कहेंगे, जो कि दोनों तरफ से जो है बल्जड होता है, और इससे जो है इमेज जो है उसका साइज बड़ा हो जाता है, जिसको हम मैग्नीफाई बोलते हैं। तो इसी वजह से इसको मैग्नीफाइंग गिलास कहते हैं। तो सेल्स को देखने के लिए हमें जो हम जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में क्या है, इसका जो है बेस होता है। इसी तरह इसकी जो मैं आपको दिखा दूं, तो ये है इसका बेस, ये है इसकी आर्म, और इसको हम कहते हैं कोर्स फोक्स या कोर्स एडजस्टमेंट भी कहते हैं। ये जो है इससे हम फाइन फोक्स या फाइन एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये है इसका ट्यूब, यहाँ पे आई पीस होता है, जिसके ऊपर हम एक सेपरेट लेंस डालकर फिर ऑब्ज़र्व करते हैं। ये है रिवॉल्विंग नोज़ पीस, और इसको हम रोटेट कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन से लेंस से देखना चाहते हैं, कौन से पावर का लेंस हम इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लेंसेज हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। हमें कौन से लेंस का यूज़ करना है वो हम इस डिस्क को घुमाने के बाद पता कर सकते हैं, और इन लेंसेज को ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का यहाँ पे ये है स्टेज, और इसके ऊपर जो है क्लिप्स, 2 क्लिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ये 2 क्लिप्स हैं, ये और ये 2 क्लिप्स हैं। इनसे हम जो है स्लाइड को फंसा देते हैं। और ये जो है ये इल्यूमिनेटर है जो नीचे से इसको लाइट प्रोवाइड करता है। जो पहले पहले माइक्रोस्कोप आया करते थे वो यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर यूज़ करते थे। यहाँ पे एक आईना हुआ करता था, तो जिस पर यहाँ से रोशनी आती थी और वो इसको रिफ्लेक्ट यहाँ कर देता था, और वो लाइट जो है स्लाइड के ऊपर पड़ने के बाद उस ऑब्जेक्ट के बीचों बीच पार होके लेंस के बीच में से ऊपर से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते थे थ्रू आई पीस। तो ये है आपका माइक्रोस्कोप। इसी माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम सेल्स को देख सकते हैं। अब कैसे देखते हैं, इसके लिए एक प्रोसीजर है। उसके लिए हमें एक स्लाइड प्रिपेयर करना पड़ता है। स्लाइड पर प्रिपेयर करने के लिए जो है सबसे पहले हम करते हैं कि हमें एक गिलास स्लाइड चाहिए। गिलास स्लाइड यानी कांच का बना हुआ एक स्लाइड, जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि शीशे का कांच का बना हुआ एक स्लाइड है। हमें ये चाहिए। इसको अच्छे से धोने के बाद साफ करना है, ड्राई करना है। उसके बाद एक ड्रॉपर लेना है। ड्रॉपर आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस ड्रॉपर के ज़रिए से आपको इस स्लाइड के बीचों बीच वाटर का एक ड्रॉप डालना है, पानी की एक बूंद इसके बीच में डालनी है। उसके बाद जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं एक लीफ है, लीफ का एक पार्ट है,
उसका एक टुकड़ा है, वो आप देखना चाहते हैं, तो उसको बिल्कुल जेंटली, बड़े केयरफुली इस वाटर ड्रॉप के ऊपर डाल देना है। उसके बाद अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, तो उस ट्रांसपेरेंट चीज़ को ऑब्जर्व करने से पहले या उसका स्लाइड प्रिपेयर करने के दौरान जो है, उसको स्टैन करना पड़ता है एक प्रॉपर केमिकल से। यानी उसमें मान लीजिए कि रंग डालना पड़ता है, ताकि उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो बिल्कुल वो कंट्रास्ट में आ जाएं, और हम उनके जो पार्ट्स हैं उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम जो प्याज इस्तेमाल करते हैं, प्याज को आप बिल्कुल उसका एक छिलका ले लीजिए, फिर आप देख लीजिए उसमें से एक पील जो है वो अंदर से कुछ इस किस्म का होता है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे यहाँ पे जो खींचा गया है वो एक ट्रांसपेरेंट पील है। इसको अगर हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करना चाहें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम इसमें जो है सेल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि उसमें सेल्स कितनी हैं या किस किस्म की सेल्स हैं। तो इसको ऑब्जर्व करने से पहले हमें इसको स्टैन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे यही ऑनियन सेल्स दिखाई गई है, इस ऑनियन पील को जो है ब्लू कलर से स्टैन किया गया है, और ब्लू कलर से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेल्स की जो बाउंड्रीज हैं वो डिफ्रेंशिएट हो गई हैं। सेल के अंदर जो कुछ पार्ट्स हैं वो भी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं यहाँ से। तो इस वजह से जो है ट्रांसपेरेंट कोई भी चीज़ जब हम देखना चाहें तो उसको स्टैन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब स्लाइड के ऊपर जो है ड्रॉप ऑफ वाटर है, उसके ऊपर जब हम इस चीज़ को रख देते हैं, जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, यहाँ पे एक लीफ का टुकड़ा जो है, पत्ते का टुकड़ा हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको वाटर ड्रॉप पर रखने के बाद उसके ऊपर एक छोटी पतली सी कवर स्लिप जो जो कांच की बनी हुई होती है, ये इसके ऊपर डाल देना है। डालने के बाद जो वाटर ये कवर स्लिप इसके ऊपर डालने के बाद जो वाटर इस कवर स्लिप के किनारों से बाहर आ जाता है, उसको हमें ड्राई करना है। और ड्राई करना है किसी हम टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फ़िल्टर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम इसके किनारे बिल्कुल ड्राई करें। तो उसके बाद इस स्लाइड को हम एक माइक्रोस्कोप के नीचे उस स्टेज के ऊपर रख सकते हैं, और फिर इसके अंदर का जो पूरा कंटेंट है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये है तरीका कि हम स्लाइड कैसे प्रिपेयर करें। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि सेल जो होती है ये ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ है, यहीं से ज़िंदगी की शुरुआत होती है। इसी वजह से सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो यूनिसेल्यूलर से लेके मल्टी सेल्यूलर तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंजे हो, एल्गी हो, कुछ भी हो, जो कोई भी लिविंग थिंग है वो सेल्स के बने हुए होते हैं। ये हमने जाना। इसी तरह हम इन चीज़ों को कैसे देख सकते हैं, हमने देखा कि माइक्रोस्कोप का हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा हम एक स्लाइड कैसे प्रिपेयर कर लेते हैं वो भी हमने आज देखा। तो आज इंट्रोडक्शन में इतना काफ़ी है। तो अगली बार हम देखेंगे कि कैसे सेल को हम आगे ले जाएं। थैंक यू।